अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बैंक, हाउ द वर्ड बैंक इज़ डिराइव्ड। बैंक क्या है और बैंक कहाँ से ड्राइव किया है। बैंक इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट दैट प्रोवाइड लोन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो डिपॉजिट लोगों से लेता है। द वर्ड बैंक कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंको, और जो लफ्ज़ बैंक है ये इटालियन लफ्ज़ बैंको से निकला है जिसका मतलब है बेंच। इन द पास्ट मनी लैंडर यूज बेंचेज एज दियर टेबल्स, क्योंकि पास्ट में जो बैंक होते थे वो बेंचेस के ऊपर बनाए गए थे, यानी कुछ लोग बेंचेस रख कर उन पर लोगों से पैसा लेते थे और उनको पैसा देते और लेते थे। ठीक है, तो इस वजह से इसको बेंचेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाउ द वर्ड बैंकरप्ट इज ड्राइव्ड, आल्सो राइट रोल ऑफ पीपल कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर एवेल्युएशन ऑफ बैंक। बैंकरप्ट कहाँ से ड्राइव हुआ है और रोल आल्सो राइट रोल ऑफ पीपल, और इसमें लोगों का क्या रोल है। इंपॉर्टेंट एवेल्युएशन ऑफ बैंक के बारे में बताना है आपने। तो बैंकरप्ट कम्स फ्रॉम द इटालियन फ्रेज बैंको रोटा। ठीक है, बैंकरप्ट इटालियन फ्रेज है जिस बैंको रोटा से लिया गया, जिसका मतलब क्या है, ब्रोकन बेंच। द रेफर टू द पार्टीज प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग द बेंच ऑफ अ मनी लेंडर हु कुड नॉट पे दियर डेट्स। ये लफ्ज़ बैंक रप्ट जो था ये इस्तेमाल होता था इसलिए क्योंकि पास्ट में जब जो आपके बैंकर थे जब वो पेमेंट अदा या अपनी डेट्स अदा नहीं करते थे तो लोग उनके बेंच वगैरह तोड़ दिया करते थे, तो उससे ये बैंक रप्ट निकला। फिर इंपॉर्टेंट पीपल्स इन द बैंक एवेल्युएशन इंक्लूड मनी लैंडर्स, गोल्डस्मिथ एंड अर्ली बैंकर्स हु डेवलप सिस्टम फॉर लीडिंग एंड डिपॉजिट। इम्पोर्टेंट पीपल जो थे जिनकी वजह से एवेल्युएशन हुई, मनी लैंडर हैं, गोल्डस्मिथ हैं और अर्ली बैंकर्स हैं जिन्होंने डेवलप किया सिस्टम फॉर लैंडिंग एंड डिपॉजिट्स। नेम एनी 4 स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक। तो 4 स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक आपने बताने हैं, उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक। ये 4 इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड डेवलपिंग बैंक हैं। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक और डिफाइन एक्सचेंज बैंक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक क्या है, खसूसियात क्या होती हैं बैंक की, और एक्सचेंज ऑफ बैंक के बारे में आपने बताना है। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, प्रोवाइड लोन, फैसिलिटेट पेमेंट एंड मैनेज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बैंक डिपॉजिट लेता है, लोगों को लोन देता है, पेमेंट की फैसिलिटीज़ देता है और मैनेज करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, लोगों के लेन देन की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको क्या करता है, मैनेज करता है। एन एक्सचेंज बैंक डील्स विद द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, और एक्सचेंज बैंक वो होता है जो फॉरेन करेंसी की डीलें क्या करता है, परफॉर्म करता है। यानी फॉरेन करेंसी, किसी ने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है या किसी ने फॉरेन करेंसी से पेमेंट लेनी है तो उसको जो डील करता है उसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या, एक्सचेंज बैंक। डिफाइन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक क्या है। An agriculture development bank is a specialized financial institution that provide credit and other financial services specially to the agriculture sector. एक agriculture development bank एक specialized financial institute होता है जो provide करता है credit, financial services और specifically to the agriculture sector, और ये सिर्फ agriculture sector को specially provide करता है। It प्राइमरी गोल इज़ टू सपोर्ट एंड प्रमोट एग्रीकल्चर। इसका जो प्राइमरी मकसद होता है वो सिर्फ यही होता है कि एग्रीकल्चर बढ़े। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट हो, ऑफरिंग लोन करता है, सेविंग्स लोगों से लेता है एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू फार्मर, और टेक्निकल चीज़ें प्रोवाइड करता है जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए फार्मर्स को। और फिर एग्री बिजनेसेस एंड रूरल कम्युनिटीज़। एग्री बिजनेस एग्रीकल्चर इम्प्रूव करता है और रूरल कम्युनिटीज़ को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, एनी 4 आपने बताने हैं जी। ऑब्जेक्टिव क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के, तो ये क्या करता है, गिव लोन्स ऑफ द फार्मर फॉर फार्मिंग नीड्स। फार्मर्स को लोन देता है कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। टू हेल्प इम्प्रूव क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, ये हेल्प करता है कि लोगों की जो क्रॉप्स है वो इम्प्रूव हों और उनकी प्रोडक्शन बढ़े। टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज़, ये सपोर्ट करता है रूरल एरियाज़ को। टू प्रमोट सेफ एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और फिर ये प्रमोट करता है कि कैसे आप बेहतर तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं। डिफाइन सेविंग बैंक, डिफाइन इन्वेस्टमेंट बैंक। सेविंग बैंक कौन सा होता है और इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, इन दोनों को डिफाइन करना है। सेविंग बैंक, अ सेविंग बैंक इज़ द बैंक वेयर पीपल कैन कीप देयर मनी सेफली एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। सेविंग बैंक वो बैंक होता है जहां लोग अपना पैसा
क्या करते हैं, जमा करवाते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। इट हेल्प्स पीपल सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड्स, और ये लोगों इसमें पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपनी फ्यूचर्स में आने वाली नीड्स को पूरा कर सकें। इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प कंपनीज एंड गवर्नमेंट राइज मनी। इन्वेस्टमेंट बैंक वो बैंक होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को और गवर्नमेंट्स को पैसा देता है ताकि क्या कर सकें। इट है आल्सो गिव एडवाइसेस ऑन बाइंग, सेलिंग और मर्जिंग बिजनेसेस, ताकि वो बड़े बड़े बिजनेस को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें और मैनेज कर सकें अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को। डिफाइन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वो बैंक जो इंडस्ट्री को सिर्फ डेवलप करेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इज़ द बैंक दैट गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू फैक्ट्रीज एंड बिग बिजनेसेस। ये वो डेवलपमेंट बैंक है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को लोन और फैक्ट्रीज़ को, बिग बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए क्या करता है, पेमेंट प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन सेटिंग अप एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रीज टू सपोर्ट कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये फिर उनको उनकी मदद करता है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, उन इंडस्ट्रीज़ को जो कंट्री की इकोनॉमी को क्या कर रही होती हैं, डेवलप कर रही होती हैं। डिफाइन कोऑपरेटिव बैंक हु आर प्रमोटर। कोऑपरेटिव बैंक क्या है और प्रमोटर्स क्या हैं। कोऑपरेटिव बैंक, a cooperative bank is a bank that is owned and run by its member। कोऑपरेटिव बैंक वो होता है जिसको ओनर और उसको रन करने वाला एक ही शख्स होता है या एक ही शख्सियत होंगे। इट प्रोवाइड्स लोन एंड अदर बैंकिंग सर्विस टू इट्स मेंबर। ये अपने ही लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और लोन प्रोवाइड करता है, यूजली इन रूरल स्मॉल टाउन एरियाज, और ये ज़्यादातर छोटे छोटे स्मॉल टाउन एरियाज़ में होते हैं। प्रमोटर्स आर द पीपल हु स्टार्ट द कोऑपरेटिव बैंक। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कोऑपरेटिव बैंक को शुरू करते हैं। द प्लान, ऑर्गेनाइज एंड टेक स्टेप्स टू सेट अप द बैंक एंड गेट इट रजिस्टर। इनका प्लान क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, सेटअप, टेक स्टेप्स और स्टेप्स लेना बैंक के लिए कि उसको रजिस्टर कराए। डिफाइन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट एनी 4 पॉइंट्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, आपने उसके कोई से 4 पॉइंट लिखने हैं। एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द रूल्स फॉर रनिंग कंपनी। आर्टिकल एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि आप किसी कंपनी को कैसे रन करते हैं। इट टेल्स द कंपनी विल मैनेज इट्स वर्क्स और ड्यूटीज़। ये कंपनी को बताता है कि आप कंपनी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी वर्क को ऐसे मैनेज कर सकते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। 4 पॉइंट अबाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, 4 पॉइंट आपने बताने हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। तो 4 पॉइंट क्या हैं। इट एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर एंड मेंबर्स। आपने एक्सप्लेन करने हैं राइट्स और ड्यूटीज़ डायरेक्टर्स की और मेंबर्स की। इट शो हाउ मीटिंग विल बी हेल्ड, फिर आपने बताना है इसमें कि मीटिंग कब होंगी। इट टेल्स हाउ शेयर्स कैन बी इशूड और ट्रांसफर्ड, इसमें आप बताएंगे कि जो आपके शेयर्स हैं वो कब इशू और ट्रांसफ़र होंगे। इट गिव्स रूल्स फॉर मैनेजिंग द कंपनी इंटरनल अफेयर्स, और इसमें आप रूल्स बताएंगे कि कंपनी कैसे इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करती है। डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट एनी 4 पॉइंट्स। व्हाट आर जनरल एंड स्पेशल क्रॉसिंग। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, आपने कोई से 4 पॉइंट्स बताने हैं, और जनरल एंड स्पेशल क्रॉसिंग क्या है ये आपने बतानी है। तो पहले 4 रूल्स हम बताते हैं आपको, 4 पॉइंट्स। इट गिव्स द नेम ऑफ द कंपनी, इसमें आप मेमोरेंडम में आप नेम ऑफ द कंपनी बताते हैं। इट टेल्स वेयर द कंपनी इज़ लोकेटेड, आप बताते हैं कि कंपनी कहाँ लोकेशन है उसकी। इट एक्सप्लेन द गोल्स और पर्पस ऑफ द कंपनी, कंपनी का मकसद क्या है वो आप बताते हैं। इट शोज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल द कंपनी हैज़, और आप बताएंगे कि कैपिटल कितना है कंपनी के पास। जनरल क्रॉसिंग क्या है, अच्छा कि जनरली क्रॉस बाय ड्राइंग 2 पैरेलल लाइंस ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। जनरल क्रॉसिंग का मतलब यह है कि आप अपने चेक के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर 2 क्रॉस लगाएंगे, 2 लाइन लगाएंगे। क्रॉस का मतलब क्रॉस नहीं है, आप 2 लाइन लगाएंगे लेफ्ट साइड पर, अपर साइड पर। इट मीन्स द चेक मस्ट बी डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट एंड कैन नॉट बी कैश डायरेक्टली। इसका मतलब ये होता है कि बैंक जो है वो इस चेक को कैश नहीं कर सकता, इसको आप डिपॉजिट ही कराएंगे। स्पेशल क्रॉसिंग क्या है, अ चेक इज़ स्पेशली क्रॉस बाय राइटिंग द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक बैंक बिटवीन द 2 लाइन्स, ठीक है। चेक का जो स्पेशली क्रॉसिंग होगी उसका मतलब यह है कि जो आपका चेक है वो किसी स्पेशल बैंक ही में क्या होगी, आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। इट मीन्स द चेक कैन ओनली बी डिपॉजिट इन द मेंशन बैंक, और उस क्रॉस के साथ आप मेंशन करेंगे उस बैंक का नाम, तो उसी बैंक में सिर्फ वो क्या होगी, डिपॉजिट होगी। डिफाइन प्रोस्पेक्टस,
राइट एनी 4 पॉइंट्स। प्रोस्पेक्टस क्या और उसके 4 पॉइंट बताएं। प्रोस्पेक्टस इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी टू गिव डिटेल अबाउट इट्स बिजनेस टू द पब्लिक व्हेन इट वांट टू सेल शेयर्स। प्रोस्पेक्टस एक किस्म का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनीज इशू करती हैं, किस लिए कि वो अपने बिज़नेस के बारे में जनरल पब्लिक को बता सकें ताकि वो उनका शेयर्स खरीदें, ताकि उस कंपनी के शेयर्स वो लोग ख़रीदें। 4 मेन पॉइंट्स क्या हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी बिजनेस, ये इंफॉर्मेशन बताती है कंपनी के बिजनेस के बारे में। इट टेल्स हाउ मच मनी ऑफ द कंपनी वांट टू राइज, ये बताती है कि कंपनी कितनी मनी राइज करना चाहती है। इट लिस्ट रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट, ये लिस्ट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट बताती है। इट हेल्प इन्वेस्टर डिसाइड वेदर टू बाय शेयर्स, और ये इन्वेस्टर को बताते हैं कि उनको क्यों इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए। राइट डाउन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैंक। बैंक कैसे बनता है। बैंक कैन बी फॉर्म थ्रू, बैंक इन तरीक़ों से बन सकता है। 3 तरीके हैं। चार्टर्ड बैंक, यानी उसको रॉयल चार्टर यानी किसी क्या कहते हैं किसी किंग के हुक्म पर बनाया जाएगा तो उसको चार्टर बैंक कहेंगे। फिर स्टैट्यूटरी बैंक, तो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट उसको इस्टेब्लिश करती है। और रजिस्टर्ड बैंक इस्टेब्लिश अंडर कंपनी लॉ, और जो रजिस्टर्ड बैंक है वो कंपनी लॉ के तहत फॉर्म होंगे। डिफाइन लोन, टाइप्स ऑफ लोन, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग। लोन क्या है उसकी टाइप्स बताने हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। अ लोन इज़ अ मनी बोरोड फ्रॉम अ बैंक और अ लैंडर दैट मस्ट बी पेड बैक विद इंटरेस्ट। लोन वो मनी होती है जो आप लेते हैं या तो बैंक से या किसी लैंडर से, ठीक है, जिसको आपने इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। टाइप्स ऑफ लोन 3 टाइप्स हैं इसकी, स्मार्ट शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। बोरोड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जैसे लेस देन 1 ईयर, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये शॉर्ट पीरियड लोन है, जैसे फॉर डेली एक्सपेंसेस के लिए आप लेते हैं। फिर मीडियम टर्म लोन है जिसका टाइम 1 to 5 ईयर होता है, और ये बाइंग इक्विपमेंट के लिए होता है, जैसे व्हीकल्स वगैरह या मोटर बाइक वगैरह आपने खरीदनी है। लॉन्ग टर्म लोन बोरोड फॉर मोर देन 5 ईयर, यूजली फॉर बिग प्रोजेक्ट लाइक बिल्डिंग हाउस और फैक्ट्रीज। फिर लॉन्ग टर्म लोन आता है जो आपका 5 साल से ग्रेटर होता है, इसमें आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट खरीदने होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स खरीदनी है, हाउस खरीदनी है, फैक्ट्रीज लगानी है, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म लोन आता है। डिफाइन ओवरड्राफ्ट और कैश रिजर्व। ओवरड्राफ्ट क्या है और कैश रिजर्व क्या है। Overdraft is when a bank allows you to withdraw more money than you have in your account. Overdraft का मतलब ये होता है कि आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी बैंक की तरफ से कि आप अपनी अमाउंट ज़ीरो होने के बाद भी बैंक से कुछ विड्रॉ कर सकते हैं। तो उस विड्रॉ को आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, ओवरड्राफ्ट। अप टू इन योर अकाउंट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक ख़ास लिमिट होती है उसकी, बट यू हैव टू पे इट बैक विद इंटरेस्ट, लेकिन आपको वो वापस करना पड़ेगा और वो भी इंटरेस्ट के साथ। कैश रिजर्व क्या है। कैश रिजर्व इज अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक कीप्स विद इटसेल्फ और विद द सेंट्रल बैंक टू मीट डेली कैश नीड्स एंड इंश्योर सेफ्टी। कैश रिजर्व वो रिज़र्व होता है जो अमाउंट और मनी बैंक क्या करता है, कीप्स विद इटसेल्फ, अपने पास रखता है, और विद द सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक के पास रखता है ताकि वो अपनी डेली की ज़रूरियात को पूरा कर सके। डिफाइन बैलेंस शीट ऑफ बैंक। बैलेंस शीट ऑफ बैंक क्या है। बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक इज अ रिपोर्ट दैट शो व्हाट द बैंक ऑन्स एसेट्स एंड व्हाट इट ओव्स लायबिलिटीज ऑन अ सर्टेन डेट। बैलेंस शीट वो शीट होती है जिसमें आपके बैंक के तमाम एक ख़ास पीरियड के अंदर जो उसके एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज़ हैं, उसके वाजिबात हैं जो उसने अदा करने हैं, उसके बारे में बताता है। इट हेल्प्स नो द बैंक फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे आपको बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है पता चलती है। डिफाइन अंडर राइटर व्हाट मेन मेथड्स ऑफ नोट इशू। अंडर राइटर क्या है और नोट इशू करने के मेथड्स क्या हैं। Underwriter are the people or companies who promise to buy shares or securities if the public doesn't buy them. Underwriters वो लोग होते हैं जो कंपनी को प्रॉमिस करते हैं कि अगर उनके शेयर जनरल पब्लिक ने नहीं खरीदे तो वो खरीदेंगे। दे हेल्प कंपनीज राइज मनी, इसलिए कि वो कंपनी की मदद करते हैं उसका पैसा बढ़ाने के लिए। मेन मेथड ऑफ नोट इशू। फिर नोट इशू करने के मेथड कौन से हैं, तो नोट इशू करने के मेथड हैं जी फिक्स्ड फिड्यूसी सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम और मिनिमम रिजर्व सिस्टम। फिक्स्ड फिड्यूसी सिस्टम, अ फिक्स अमाउंट ऑफ नोट इज बैक्ड बाय अ गोल्ड और फॉरेन करेंसी। फिक्स्ड फिड्यूसी सिस्टम के अंदर आप एक ख़ास अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो होती है वो नोट पर आपको बैक करनी पड़ेगी गोल्ड या फॉरेन करेंसी की एवज में। फिर प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, अ पार्ट ऑफ द नोट वैल्यू इज केप्ट इन रिजर्व एज अ गोल्ड और कैश। आपको एक ख़ास वैल्यू
गोल्ड रिजर्व करना पड़ेगा, उसको प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम कहते हैं। फिर मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ओनली अ स्मॉल मिनिमम अमाउंट इज़ कैप्ट एट रिजर्व। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या होगा कि आपने ख़ास लिमिट, यानी 100 का नोट है तो आपने 30 रुपीज़ रिज़र्व रख लिए हैं गोल्ड की, और फिर आपने 100 का नोट इशू कर दिया, तो ये मिनिमम रिज़र्व सिस्टम होगा। जबकि प्रोपोर्शनल में एक ख़ास प्रोपोर्शन होगी, यानी आपने 100 का नोट इशू करना है तो 70 आप गोल्ड रखेंगे, तो फिर 100 का नोट इशू। फिक्स में आपने फ़िक्स अमाउंट के नोट बैक करने हैं गोल्ड से, ठीक है, या किसी भी फ़ॉरेन करेंसी से। मेथड ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिट बाय बैंक। बैंक कैसे क्रेडिट बनाता है? गिविंग लोन्स, बैंक गिव लोन्स विच इंक्रीज मनी इन द मार्केट। बैंक लोन देता है जिससे मार्केट बढ़ती है। ओवरड्राफ्ट लोन, मार्केट में पैसा बढ़ता है। ओवरड्राफ्ट फिर लोगों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। अलाउइंग कस्टमर टू टेक मोर देन दे हैव, अलाउ करता है कस्टमर्स को वो अपने पैसे से ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, तो इससे क्रेडिट मनी बढ़ेगी। फिर बाइंग सिक्योरिटीज़, फिर डिस्काउंटिंग बिल, लोगों के बिल डिस्काउंट करता है। पेइंग कस्टमर अर्ली फॉर बिल एंड कलेक्शन मनी लेटर, लोगों को बिल लेकर पहले पैसे दे देता है और उनसे लेटर कलेक्ट करता है। बाइंग सिक्योरिटीज़, व्हेन बैंक बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ खरीद कर क्या करता है? क्रेडिट को बढ़ाता है, क्रिएट करता है। डिफाइन कैश क्रेडिट एंड डिफाइन कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, कैश फाइनेंस, डिफाइन डिमांड लोन। कैश क्रेडिट क्या है, कैश फाइनेंस क्या है, और डिमांड लोन क्या है? कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट या कैश फाइनेंस एक ही लफ्ज़ है। अ बैंक गिव्स अ बोरोड अ क्रेडिट लिमिट, एक बैंक गिव करता है उधार की एक लिमिट। द पर्सन कैन टेक मनी एज नीड एंड पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट यूज, ठीक है, कि एक शख्स इतनी मनी उधार ले सकता है बैंक से, और जितनी वो लेगा उसी पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसको कैश क्रेडिट या कैश फाइनेंस कहते हैं। ये ओवरड्राफ्ट भी है, सिंपल अगर आप समझे तो ओवरड्राफ्ट जो बैंक आपको देता है तो उस पर जितने आपने ओवरड्रा किया उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो उसको कैश क्रेडिट कहते हैं या कैश फाइनेंस कहते हैं। डिमांड लोन, अ लोन दैट मस्ट बी पेड बैक व्हेन एवर द बैंक आस्क। डिमांड लोन वो लोन होता है जो बैंक जब भी चाहेगा वो आपसे आस्क करेगा और आपसे लोन लेगा। इट हैज़ नो फिक्स टाइम एंड इट्स रीपेबल ऑन डिमांड। आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है, जितना भी आपने लोन चार्ज किया, ठीक है, और वो किसी भी वक्त बैंक या वो शख्स जिसने आपको, लेंडर जिसने आपको लोन दिया है, वो आपसे डिमांड करेगा तो आपको उसको पे करना पड़ेगा ऑन डिमांड। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ई बैंकिंग? ई बैंकिंग की प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्रोडक्ट ऑफ ई बैंकिंग इंक्लूड, ई बैंकिंग की प्रोडक्ट्स में इंक्लूड है इंटरनल बैंकिंग, डूइंग बैंकिंग ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग जो आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, मोबाइल बैंकिंग जो आप ऐप्स और फ़ोन के ज़रिए करते हैं, एटीएम, टेकिंग आउट मनी एनी टाइम, जब आप एटीएम की वजह से टेकिंग आउट मनी करते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT, सेंडिंग मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये सारी क्या है आपकी ई बैंकिंग है। डिफाइंड डेबिट कार्ड और डिफाइंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड, अ कार्ड यूज टू पे डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। डेबिट कार्ड वो कार्ड जो डायरेक्टली यूज़ किया जाता है बैंक से पे करने के लिए, उसको आप डेबिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड, अ कार्ड दैट लेट्स यू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक टू पे एंड यू पे इट बैक लेटर। क्रेडिट कार्ड जिसमें आप क्या करेंगे, बोरो करेंगे मनी बैंक से और फिर उसको लेटरली उसको पे कर देंगे। डिफाइन ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग मीन्स डूइंग बैंक वर्क लाइक चेकिंग बैलेंस और सेंडिंग मनी थ्रू एन इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर और फ़ोन। ऑनलाइन बैंकिंग मतलब यह है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी सेंड मनी करते हैं, रिसीव मनी करते हैं इंटरनेट या इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटर और फ़ोन की मदद से। व्हाट इज़ मेंट बाय ATM? ATM क्या है और पिन कोड क्या है? ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसकी फुल फॉर्म है मशीनरी दैट गिव्स यू कैश और शोज योर बैलेंस यूजिंग अ कार्ड। आप कार्ड की मदद से अपने कैश को विड्रॉ कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, तो वो ATM है। पिन कोड क्या है? अ सीक्रेट नंबर यूज टू प्रोटेक्ट योर बैंक कार्ड। पिन एक सीक्रेट नंबर होता है, ठीक है, जो आपके बैंक अकाउंट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अनऑथोराइज पर्सन से। डिफाइन फ्लोर लिमिट। व्हेन वाज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश? फ्लोर लिमिट क्या है और कब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश हुआ? फ्लोर लिमिट, द लिमिट अबव विच अ बैंक नीड्स परमिशन टू एक्सेप्ट अ कार्ड पेमेंट। जब लिमिट अबव हो जाती है,
ठीक है, विच अ बैंक नीड्स परमिशन, जिसके लिए बैंक से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो एक्सेप्ट अ कार्ड और पेमेंट, एक्सेप्ट कार्ड करने के लिए या पेमेंट के लिए तो उसको आप फ्लोर लिमिट कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश इन जुलाई 1 1948। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश हुआ जुलाई 1 1948 को। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान कब एस्टैब्लिश हुआ? द सेंट्रल, अच्छा नहीं, आपने बताना है कि पहला सेंट्रल बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ। फर्स्ट सेंट्रल बैंक स्वीडिश रिक्स बैंक वाज एस्टैब्लिश इन 1668। तो पहला सेंट्रल बैंक स्वीडिश रिस्क बैंक जो एस्टैब्लिश हुआ है 1668 में। डिफाइन सेंट्रल बैंक, व्हाट इज़ NIFT, सेंट्रल बैंक क्या है और NIFT क्या है? सेंट्रल बैंक अ कंट्री मेन्स बैंक दैट कंट्रोल अदर बैंक्स आर मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो बाकी तमाम बैंक्स को कंट्रोल करता है और उनको मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, उसको सेंट्रल बैंक करते हैं। NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज़ हेल्प क्लियर चेक एंड ट्रांसफ़र बिटवीन बैंक्स इन पाकिस्तान। NIFT जैसा काम क्या होता है कि चेक्स को क्लियर करता है और ट्रांसफ़र करता है बिटवीन बैंक्स इन पाकिस्तान, और ट्रांसफ़र करता है बैंक्स को दरमियान। ठीक है। डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द प्लान मेड बाय द सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी एक प्लान होता है जो सेंट्रल बैंक बनाता है टू कंट्रोल द मनी इन द कंट्री, जिसका काम क्या है? कंट्री को के अंदर मनी को कंट्रोल करना। कीप प्राइस स्टेबल एंड हेल्प द इकोनॉमी, और प्राइस को स्टेबल रखना और इकोनॉमी की हेल्प करना। क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड 4 पॉइंट्स, क्वांटिटेटिव मेथड के 4 पॉइंट आपने बताने हैं। तो बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो और सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो, ये 4 पॉइंट है। क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड 4 पॉइंट्स, क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के 4 पॉइंट बताने हैं। तो फिक्स क्रेडिट लिमिट, चेंजिंग लोन रूल्स, मोरल परसुएशन और डायरेक्ट एक्शन, ये इसके 4 पॉइंट हैं। व्हाट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट मेथड ऑफ नोट इशू। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? इसके 4 मेथड आपने बताने हैं नोट इशू करने के। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेंट्रल बैंक बाइज और सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? जिसमें सेंट्रल बैंक बाई और सेल करता है गवर्नमेंट बॉन्ड ताकि मनी को कंट्रोल किया जाए, मनी की सप्लाई को। मेथड्स ऑफ नोट इशू, नोट इशू करने का मेथड क्या है? फिक्स फिड्यूसी सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है और मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, यह हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफाइन क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस क्या होता है? क्लियरिंग हाउस इज़ द प्लेस वेयर बैंक एक्सचेंज चेक्स एंड सेटल पेमेंट विद कैश अदर्स। क्लियरिंग हाउस एक प्लेस होती है जहां बैंक जो आपस में लेन देन करते हैं उनको क्लियर किया जाता है, उसको क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन स्केजुअल एंड नॉन स्केजुअल बैंक, स्केजुअल और नॉन स्केजुअल बैंक में क्या फ़र्क है? स्केजुअल बैंक वो बैंक होता है जो रजिस्टर्ड होता है सेंट्रल बैंक के पास उसको, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है सेंट्रल बैंक की, उसको आप स्केजुअल बैंक कहेंगे। और नॉन स्केजुअल बैंक वो बैंक होगा जो सेंट्रल बैंक के पास रजिस्टर नहीं होगा और ना ही वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा सेंट्रल बैंक की, तो उसको आप क्या कहेंगे? नॉन स्केजुअल बैंक। और ना ही आपका जो सेंट्रल बैंक है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जबकि स्केजुअल बैंक को सेंट्रल बैंक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी लोन वगैरह भी देता है। राइट डाउन एनी 4 मेरिट्स ऑफ स्केजुअल बैंक, स्केजुअल बैंक के 4 मेरिट आपने बताने हैं। सेफ और रिलायबल है, रेगुलेट बाय सेंट्रल बैंक, उसको चलाने वाला सेंट्रल बैंक है। ऑफर मैनी सर्विसेज, फिर ये मैनी सर्विसेज देता है। इजी टू गेट लोन, और आप यहाँ से आसानी से लोन ले सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय बैंक अकाउंट, डिफाइन चेक बुक एंड डिफाइन पे इन स्लिप। बैंक अकाउंट क्या है, चेक बुक क्या है और पे इन स्लिप क्या है? बैंक अकाउंट अ प्लेस टू कीप योर मनी सेफली इन द बैंक। बैंक अकाउंट वो जगह है जहाँ पर आप अपनी मनी को हिफाजत से रख सकते हैं, उसको आप अपना बैंक अकाउंट कहेंगे। चेक बुक क्या है? अ बुक विद चेक्स टू विड्रॉ और पे मनी। ठीक है, बुक जिसके ऊपर चेक्स होते हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? चेक को विड्रॉ कर सकते हैं या लोगों को मनी पे कर सकते हैं। पे इन स्लिप अ फॉर्म टू डिपॉजिट मनी इनटू योर बैंक अकाउंट। पे इन स्लिप एक स्लिप होती है, जब आप बैंक के अंदर पैसा जमा करवाने के लिए जाते हैं तो एक स्लिप आपको फिल करनी होती है, जिसको आप क्या कहते हैं? पे इन स्लिप। डिफाइन पासबुक, पासबुक क्या है? राइट डाउन एनी 8 कंटेंट ऑफ चेक, चेक बुक एंड पे इन स्लिप। आपने 8 कंटेंट बताने हैं चेक के, चेक बुक के या पे इन स्लिप के। पासबुक है अ स्मॉल बुक दैट रिकॉर्ड्स ऑल योर बैंक ट्रांजैक्शन। एक स्मॉल बुक होती है जिसमें आप अपनी सारी ट्रांजैक्शन लिखते हैं, उसको पासबुक कहते हैं, जो आपके पास होती है, जो बैंकर के पास होती है। ठीक है, आपके पास कैश बुक होती है और पासबुक बैंकर के पास होती है। कंटेंट्स, अच्छा इनके अंदर कंटेंट क्या होता है? अकाउंट होल्डर नेम होता है, अकाउंट नेम होता है, डेट होती है, अमाउंट होती है, सिग्नेचर होते हैं,
ठीक है। चेक नंबर होता है, बैंक नेम होता है और ब्रांच नेम होता है, ये तकरीबन दोनों में एक जैसे ही हैं। डिफाइन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है और फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट फॉर बिजनेस यूज़, करंट अकाउंट जो बिजनेस यूज़ के लिए होता है, ठीक है, जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अलाउ मैनी ट्रांजैक्शन डेली, आप डेली अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। इस पर कोई इंटरेस्ट ना चार्ज करता है बैंक, ना ही कोई आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है बैंक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा, इस्लामिक अकाउंट वेयर प्रॉफिट इज़ शेयर्ड नॉट इंटरेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट होता है जिस पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉफिट जनरेट करके दिया जाता है, लेकिन इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, यानी सूद नहीं लगाई जाती। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये सूद के ज़मरे में आता है। मनी इज़ लॉक्ड फॉर अ फिक्स टाइम, एक फ़िक्स टाइम के लिए आप मनी को लॉक कर सकते हैं, ना आप विड्रॉ कर सकते हैं, ना उससे ऊपर डिपॉजिट तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस फिक्स अमाउंट पर नई डिपॉजिट करेंगे वो अलग से क्रिएट की जाएगी एंड अर्न इंटरेस्ट, आप इस पर सूद लेते हैं तो वो आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। फॉरेन करेंसी अकाउंट, कीप मनी इन अदर करेंसीज लाइक डॉलर्स और यूरोस। फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप फॉरेन करेंसीज में अकाउंट की लेन देन, कैश की लेन देन करते हैं, जैसे आप डॉलर्स में लेन देन कर रहे हैं या यूरोज़ में लेन देन करते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये आपकी क्या है, फॉरेन करेंसी अकाउंट। एडवांटेजेस टू अकाउंट होल्डर फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, फ़ायदे क्या हैं अकाउंट होल्डर के लिए बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। सेफ प्लेस टू कीप मनी, सेफ प्लेस है अपनी मनी को रखने के लिए। इजी टू सेंड एंड रिसीव मनी, आप आसानी से भेज और ले सकते हैं मनी को। कैन गेट लोन, आप ज़रूरत के वक्त लोन भी ले सकते हैं। अन प्रॉफिट और इंटरेस्ट, आप प्रॉफिट और सूद भी ले सकते हैं। व्हाट इज़ द रेशो रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ ज़कात ऑन करंट अकाउंट, क्या रेशो है जी जो ज़कात डिडक्ट की जाती है अकाउंट से। स्टेप इन्वॉल्व इन ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, और क्या तरीका है जिससे आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ज़कात ऑन करेंसी अकाउंट 2.5% इफ़ द बैलेंस इज़ अबव निसाब, ज़कात 2.5% ली जाएगी अगर आप साहिब निसाब हैं, ठीक है। चूज़ द बैंक एंड फॉर, अच्छा फिर स्टेप्स क्या हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो चूज़ द बैंक एंड अकाउंट टाइप, आपने बैंक चूज़ करना है कि किस बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाना है। फिर अकाउंट टाइप, आपने कौन से टाइप का अकाउंट ओपन करना है। फिल द फॉर्म, आप फिल फॉर्म करेंगे। सबमिट डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। डिपॉजिट मनी, आप मनी डिपॉजिट करेंगे। गेट अकाउंट डिटेल, और अकाउंट्स की डिटेल लेंगे। डॉक्यूमेंट इशूड बाय बैंक ऑन ओपनिंग अकाउंट, डॉक्यूमेंट कौन से इशू करता है बैंक ओपनिंग अकाउंट के लिए, तो पासबुक, चेकबुक और एटीएम डेबिट कार्ड, एटीएम और डेबिट कार्ड, अकाउंट नंबर, डिटेल। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ बैंक फंड, इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या हैं बैंक के फंड्स के। डिपॉजिट फॉर्म, डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर, डिपॉजिट जो करते हैं कस्टमर। फिर बोरिंग, जहाँ से लोग लोन लेते हैं। कैपिटल फ्रॉम ओनर्स, कैपिटल ओनर्स जो देते हैं। और प्रॉफिट अर्न, और जो प्रॉफिट अर्न करता है बैंक। व्हाट आर द प्रिकॉशंस कंसिडर्ड बाय अ बैंक एट टाइम ऑफ एडवांसिंग लोन, क्या प्रिकॉशंस हैं जो बैंक लोन देते हुए चेकआउट करता है। चेक बोरोज एबिलिटी टू रीपे, बोरो यानी जो उधार लेने वाला शख्स है उसकी एबिलिटी चेक की जाती है कि वो अमाउंट दोबारा रीपे कर सकता है या नहीं। आज फॉर सिक्योरिटी, उसे सिक्योरिटी कलेक्ट की जाती है। रिव्यू क्रेडिट हिस्ट्री, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है। इंश्योर लोन पर्पस इज़ लीगल, और ये चेक किया जाता है कि उसका जो मकसद है लोन लेने का वो लीगल है या नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ एडवांसिंग लोन, एनी 4 पॉइंट प्रिंसिपल्स आपने बताने हैं एडवांसिंग लोन के, 4 पॉइंट्स उसके बताने हैं। सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस ऑफ लोन। व्हाट इज़ मेंट बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन क्या है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन्स मीन्स गिविंग लोन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एंड पीपल, नॉट जस्ट वन काइंड। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह है कि आप लोन मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ पीपल्स को पे करेंगे, ठीक है, एक तरह के लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाए। दे हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस, इससे ये होगा कि लॉस का जो रिस्क होगा वो कम हो जाएगा। डिफाइन मल्टीलेटेड चेक एंड आउटडेटेड चेक, मल्टीलेटेड चेक कौन सा होता है और आउटडेटेड चेक कौन सा है। मल्टीलेटेड चेक, अ चेक दैट इज स्टोर डैमेज और अनक्लियर इज़ कॉल्ड अ मल्टीलेटेड चेक, वो चेक जो डैमेज या अनक्लियर हो उसको मल्टीलेटेड चेक कहते हैं। और आउटडेटेड चेक, अ चेक दैट इज़ ओल्डर दैन 3 months फ्रॉम इट्स डेट, ऐसा चेक जो 3 माह बाद, अपनी डेट के गुजरने के बाद 3 माह बाद आए, उसको आप क्या कहेंगे कि ये आउटडेटेड चेक है और एंड इट कैन नॉट बी कैश, और उसको कैश नहीं किया जाता। राइट डाउन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी मार्केट, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है गुड मनी मार्केट की। क्विक एंड ईजी ट्रांसफ़र मनी, इसमें आसानी से ट्रांसफ़र और मनी की जा सकती है। सेफ़ एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, सेफ़ और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। डील इन शॉर्ट टर्म लोन्स, ये शॉर्ट टर्म लोन को डील करती है। वर्क विद लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ मनी से वर्क करती है।
प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ करेंसी नोट इशू। प्रोपोर्शनल सिस्टम क्या है नोट इशू करने का? इन दिस सिस्टम द सेंट्रल बैंक कीप अ फिक्स पार्ट ऑफ द टोटल मनी। इसमें जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो फिक्स एक प्रोपोर्शन रखता है मनी के एवज, यानी लाइक 40% बैक बाय गोल्ड और फॉरेन करेंसी। आप 40% आपको बैक अप करना पड़ेगा गोल्ड से या फॉरेन करेंसी से। द रेस्ट कैन बी इशूड अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है? प्रोपोर्शनल सिस्टम है करेंसी या नोट इशू करने का। राइट्स ऑफ कस्टमर्स ऑफ बैंक। कस्टमर जो बैंक के होते हैं उनके 4 राइट्स आपने बताने हैं। राइट टू ओपन एंड क्लोज अकाउंट, वो ओपन और क्लोज अकाउंट कर सकते हैं। राइट टू गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्विसेज, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सर्विसेज के बारे में। राइट टू प्राइवेसी ऑफ अकाउंट डिटेल, वो अपनी प्राइवेसी रख सकते हैं अकाउंट डिटेल के बारे में। राइट टू कंप्लेन अगेंस्ट रॉन्ग चार्जेस, अगर कोई रॉन्ग चार्जेस हुए हैं तो वो उससे अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। डिफाइन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है? आल्सो डिफाइन मार्जिन, और मार्जिन क्या है? सिक्योरिटी इट्स समथिंग लाइक प्रॉपर्टी और गोल्ड गिव्स टू द बैंक टू गेट लोन। सिक्योरिटी ये कुछ भी हो सकता है जो आपने बैंक से लोन लेने के लिए ज़मानत के तौर पर दिया, जैसे आपने गोल्ड जमा करवाया या आपने क्या जमा करवाया, क्या उसको कहते हैं, आपने गोल्ड या फिर आपने किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, तो वो आपकी सिक्योरिटी होती है। मार्जिन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। जो आपने सिक्योरिटी के तौर पर चीज़ जमा करवाई है और आपकी जो लोन की अमाउंट है, उन दोनों के दरमियान जो मार्जिन होता है उसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है? मार्जिन। द बैंक कीप्स अ मार्जिन फॉर सेफ्टी, और बैंक इसको इसलिए लेती है सेफ्टी के तौर पर। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सिक्योरिटी, यानी 4 पॉइंट गुड सिक्योरिटी के 4 पॉइंट बताएं। ईजी टू सेल इन द मार्केट, आप आसानी से उसको मार्केट में बेच सकते हैं। स्टेबल वैल्यू, उसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। लीगल ओनरशिप इज़ क्लियर, इसकी लीगल ओनरशिप क्लियर होती है। सेफ़ एंड नॉट ईजिली डैमेज, वो सेफ़ होती है और आसानी से उसको डैमेज नहीं किया जा सकता। डिफाइन द टर्म मोर्टगेज एंड मोर्टगेजी बैंक। मोर्टगेज क्या है और मोर्टगेजी बैंक क्या है? मोर्टगेज अ लोन टेकन बाय गिविंग प्रॉपर्टी लाइक अ हाउस और लैंड और एज अ सिक्योरिटी। मोर्टगेज वो लोन जो बैंक देता है किसी प्रॉपर्टी के एवज, जैसे हाउस के एवज या लैंड के एवज, तो उसको आप क्या कहेंगे? मोर्टगेज। और मोर्टगेजी बैंक क्या है? बैंक दैट गिव्स लॉन्ग टर्म लोन फॉर बाइंग और बिल्डिंग हाउस एंड बिल्डिंग। मोर्टगेजी बैंक वो बैंक जो आपको लॉन्ग टर्म लोन देता है, आपने कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदनी है या हाउस खरीदना है, ठीक है, तो उसके एवज जो बैंक आपको लोन देता है उसको मोर्टगेजी बैंक कहते हैं। डिफाइन द टर्म प्लेज। प्लेज क्या है? प्लेज मीन्स गिविंग गुड्स टू द बैंक एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन। प्लेज आप गुड्स दे रहे हैं बैंक को एज अ सिक्योरिटी इफ़ यू डोंट रीपे द लोन, और अगर आप लोन पे नहीं कर पाए द बैंक कैन सेल दोज गुड्स, तो बैंक उन गुड्स को बेच सकता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अ गोल्ड लोन, आपने गोल्ड के एवज लोन लिया है। वेयर यू गिव गोल्ड टू द बैंक फॉर अ लोन, जहाँ आपने बैंक को लोन के लिए गोल्ड दिया और अगर आपने लोन पे रीपे ना किया तो बैंक उसको क्या कर सकता है? सेल आउट कर सकता है। डिफाइन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या है? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आर रिटर्न डॉक्यूमेंट शोइंग दैट समवन हैज़ टू पे मनी टू समवन एल्स। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें समवन हैज़ टू पे मनी, जिसने किसी को पैसा देना होता है। एग्जाम्पल, अ प्रॉमिसरी नोट हो, इसकी एग्जाम्पल क्या है? प्रॉमिसरी नोट वेयर अ पर्सन प्रोमिस टू पे 10,000 आफ्टर 1 मंथ, जिसमें एक शख्स ने दूसरे शख्स को प्रोमिस किया हुआ है कि वो 10,000 1 मंथ के बाद उसको पे करेगा। डिफाइन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, गिव एग्जाम्पल। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है और इसकी एग्जाम्पल देनी है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर डॉक्यूमेंट दैट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन एंड दे कैन गेट द मनी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो एक शख्स ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे को और उसको किसी भी वक्त में मनी में चेंज किया जा सकता है, जैसे चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। डिफाइन निगोशिएबल एंड नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आल्सो गिव एग्जांपल। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सी होती हैं और नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने अभी भी पढ़े हैं जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। और नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, और आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जैसे मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर एटसेट्रा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।